हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न टू स्प्रेड चैनल। कैसे आप सभी लोग? होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपने और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे और इस मुश्किल समय में सभी लोग एक दूसरे का साथ दे रहे होंगे। तो चलिए, आज जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो है जो बहुत ज्यादा लोग परेशान रहते हैं फंड से। आज के दौरान में बहुत ज्यादा लोग परेशान है फाइनेंस से कि हम किस तरह से अपने फंड्स को मैनेज करें। तो देखिए, फंड का मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर इस दौरान आ रहे हॉस्पिटल के चार्जेस आपसे 50 to 40,000 ले लिए जा रहे हैं और जहां पे आपकी डेड बॉडी के चार्जेस इतने ज्यादा ले जा, तो इस समय बहुत जरूरी है कि इसका मैनेजमेंट हमें से अपने पैसे को सोच बूझ कर लगाए। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्टडी करें। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जहां पे आप अपनी डेली लाइफ को रिलेट करके इसमें आपको अपने आप को रख करके देखना है कि किस तरह से हम उस चीज को अपने फंड को किस तरह से मैनेज करें और कैसे हम पैसे को का यूटिलाइजेशन करें के लिए रख पाए, किस किस प्रोपोर्शन में हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन करें। इसमें कई सारी चीजें हम पढ़ेंगे, जैसे कैपिटल बजटिंग डिसीजन, हम अपना कितना बजट बनाए। सेम वैसे जैसे हम घर बनाते हैं, तरह तरह के दुकान पे जाते हैं, इसी तरह यहाँ पे आप अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में पढ़ोगे तो किस तरह से हम उस अपने जब भी हम कोई मशीनरी खरीदने जाएंगे तो हमें तरह तरह की टेक्निक्स हम लगाएंगे कि कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जिससे हमें रिटर्न जो है वो ज्यादा मिल रहा है। तो इस तरह से हम जो है कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी यहाँ पढ़ेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे, फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, जो कि ज्यादा से ज्यादा आपकी सारी चीज की आप अपने फंड कैसे मैनेज करते हैं, ये सारी चीजें आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताती है। तो फाइनेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ये जानने के लिए कि आप किस तरह से अपना सही मात्रा में, सही प्रोपोर्शन में किस तरह से अपने फंड को यूटिलाइज करें, ताकि उसके आप छोटे अमाउंट से, सपोज आपके पास 2 रुपीज है तो आप उस 2 रुपीज को 20 रुपीज कैसे बनाए विद द हेल्प ऑफ फाइनेंस। तो आप सोचिए कि किस तरह से इंसान जो है उनका लिविंग स्टैंडर्ड से लेकर के हर चीज किस तरह से नीचे स्तर तक गिरते जाएगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड मैनेज योर फाइनेंस इन अ बेटर वे। सो हाउ you will manage? You will manage by using three things. Three things is that is financing decision, second is investment decision, and third is dividend decision. These are where are corporate decisions, but the थिंग इज कि आप इसको अपनी डेली लाइफ में कैसे रिलेट कर सकते हो। फाइनेंसिंग डिसीजन इज कि आप अपनी किस तरह से अपने फंड को फाइनेंस करें। इसका मतलब कि कहां से पैसे आप ज्यादा से ज्यादा, कौन से ऐसे सोर्सेस है जहां से आप पैसे उठा सकते हो। इन्वेस्टमेंट कि आप कहां से ऐसी जगह अपने पैसे लगाओ जहां से आप 2 का 20 कर सकते हो, मतलब कि कहां से आप ज्यादा से ज्यादा फंड का इन्वेस्टमेंट करें और उससे ज्यादा अर्न हो, प्रॉफिट हो आपको, और जो प्रॉफिट आए उसको आप किस तरह से प्रोपोर्शन में बांटे। किस तरह से हो सकता है डेली लाइफ से अगर आप इसको रिलेट करें तो हो सकता है आप बच्चों के एजुकेशन के लिए रख दे, या हो सकता है कि आप उसको किसी और चीज के लिए, बेटर फ्यूचर इनहैंसमेंट के लिए रख दे। तो इसी तरह कॉर्पोरेट सेक्टर में इसको रखा जाता है, किस लिए कुछ चीजें रिटेन की म्यूट करी जाती है। तो इसमें बहुत सारे टेक्निक्स है, ये सारी चीजें हम लोग जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। तो बहरहाल ये एक ओवरव्यू था सब्जेक्ट का, जहां पे आपको सारी चीजें जाननी है। आपको ये भी जानना है कि भाई कौन से ऐसी चीजें में हम इन्वेस्टमेंट करें जहां से रिटर्न जो है वो हमें ज्यादा मिले। सेम उसी तरह जहां पे आप डेली लाइफ में देखते हो कि कई जगह हम पैसे लगा देते हो, फिर हमें ये नहीं पता चलता कि यार यहाँ तो हमने पैसे लगा दिए बट पता नहीं कि हमें वहां से प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें आप कैसे कर पाओगे, ये सारी चीजें आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू कर पाओगे। अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्योरीज, टेक्निक्स अगर मेरे से पढ़ते हो तो ये सारी चीज की जानकारी आपको बहुत अच्छी तरीके से होगी। उसको आप किस तरह से यूटिलाइज करें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कम भी पैसे कमा रहे हो बट उस कम पैसे को आप किस तरह से मैनेज करें वो इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना कमाते हो, ये इंपॉर्टेंट है कि आप उस कमाए हुए पैसे को, जो भी आप कमा रहे हो, किस तरह से उसका यूटिलाइजेशन करते हो। अगर आप उसका यूटिलाइजेशन सही तरीके से करो देन यू विल गेट more about that money. अगर आप उसका यूटिलाइजेशन सही तरीके से ना करो, वेस्टेज करो, then you will reduce। एक इसमें सबसे अहम टॉपिक है और वो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल अगर
ऐसे नॉर्मल किसी से पूछो तो व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, कोई भी कॉमर्स स्टूडेंट से आप पूछोगे तो वो आपको यही बोलेगा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या पूछ रहे हो, सेम इट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, इट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। का मतलब एक और भी चीज होती है कि किस तरह आपके करंट एसेट्स मतलब कि जो भी घर में चीजें हैं और करंट लायबिलिटीज जो उधार करके आए हो दुकान से उसको किस तरह से बैलेंस करते हो, वो भी तो होती है वर्किंग कैपिटल। आप कुछ ऐसी चीजें भी ले लेते हो जिसका दाम फ्यूचर में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला, उसको क्या करते हो घर पे पहले ही स्टॉक करके रख लेते हो। यार प्याज का दाम बहुत बढ़ने वाला है, प्याज को पहले ही स्टोर करके रख लो। चावल का दाम बहुत बढ़ने वाला है तो उसको पहले ही आप 10 कुंटल 20 कुंटल ला करके घर पे ही रख लेते हो। क्यों? क्योंकि उसका फ्यूचर में दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो हमारा उस समय परचेसिंग पावर उतना नहीं होगा उस चीज को खरीदने के लिए, तो हम क्या करते हैं उसको स्टॉक में रख लेते हो। तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट वर्किंग कैपिटल। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इसकी नॉलेज होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा दिमाग खोल के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट भी है और साथ ही साथ आपको इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। आप भले ही स्टूडेंट हो, इसको भले ही आपने आप तैयारी कर रहे हो या नहीं तैयारी कर रहे हो, लेकिन पैसा जो है वो सबको चाहिए। तो यू शुड नो वेयर टू यूटिलाइज योर फंड, वेयर टू प्रोक्योर योर फंड, वेयर टू have invest your fund। तो you should know all the things so that कि आपका एक better future जो है वो develop हो पाए। नेक्स्ट मुझे ये बताइए कि अगर आपको ये चीजें अच्छी लग रही हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर से इसकी पूरी डिटेल में आपको बताऊंगी। ये एक ओवरव्यू था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जस्ट आपका मुझे ये आपको बताना था कि ये आपके लाइफ के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में मैं हमेशा कहती हूँ कि हमेशा हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, क्योंकि एक हंसता हुआ चेहरा ही दूसरे को स्माइल दे सकता है। और इस समय प्लीज प्लीज इसको जोक मत लीजिए। कोरोना वायरस एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन है, बहुत ही सीरियस वायरस है और सभी लोग अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, अगर जरूरत पड़े तो ही घर से बाहर निकलिए। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड लास्ट में बाय बाय।